नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, जिसकी 5 क्लासें हो चुकी हैं। उसमें थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। उससे पहले हमारा एक टॉपिक बीच में रहा हुआ था, पेंडिंग रहा हुआ था परसेंटेज का। वो हम पहले कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, जो त्रिकोणमिति का हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट करा था बीच में, वो कंप्लीट उसके बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे परसेंटेज। इसकी काफ़ी सारी क्लासेज हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। और जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लासें हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। जब परसेंटेज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम परसेंटेज को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। हम मान लेते हैं कि टोटल उसमें कितने हैं, वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। और 10% ने उसमें वोट ही नहीं करा। यदि 100 लोग हैं उसमें से 10% ने वोट नहीं करा, तो हम 10% इसका हटा देते हैं। 100 का 10% अपन हटाएंगे, माइनस करेंगे। 100 का 10% कितना होगा, 10% 10 ही होगा। देखो 100 का 10% निकालेंगे, 100 × 10, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 बच गया। 10 इसमें से माइनस करेंगे 100 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। आगे हमसे कहा गया है 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, और शेष में से, मतलब 90 में से 10% वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है। 10% इसके अवैध घोषित हो गए, तो 90% का अपन 10% माइनस करेंगे 90 में से, तो कितना होगा, 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 से 10, 10 से 10, 9 बच के 9, 90 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 81, ठीक है। ये वैलिड वोट या जो वैध वोट हैं वो हमारे पास बच गए। इसमें कहा गया है विजेता है उसको वैध वोटों का 70% मिला, ठीक है। जो विनर है उसको कितना परसेंट वोट मिला, 70% वोट मिला। ये नहीं कि 81 में से 70 हटा देंगे, नहीं। 81 जो वोट थे टोटल, उसका 70% वोट उसको मिला। तो जो रनर अप है, जो सेकंड आया, उसको कितने वोट मिले होंगे। यदि 70% इसको मिल गए तो 30% उसको मिले होंगे। ऑब्वियस सी चीज है, जो रनर अप है, ठीक है, उप विजेता है, उसको कितने मिले होंगे, 30% मिले होंगे, ठीक है। अब का ये कह रहा है कि वह 7,290 वोटों से जीता। तो कितना बच के, यदि 70 में से 30 माइनस करते हैं तो कितने वोटों से जीता होगा, जीतने वाला 40% वोटों से। और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40% की वैल्यू दे रखी है 7,290। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 7,290/40। अब हम 100% की निकाल लेंगे तो 81 की वैल्यू आ जाएगी। देखो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% की वैल्यू निकालनी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब ये वैल्यू आ गई 81 की। यहां तक 100% था ना, देखो 70 इसको मिला, 30 इसको मिला, तो ये 40% वोटों से जीता। 40 की वैल्यू हमें 7,290 दे रखी है, ठीक है। कितनी देर के, 7,290 दे रखी है। तो हमने इस प्रकार से 100% की वैल्यू निकाल ली। 100% मतलब 81 की वैल्यू निकाल ली। 81 वोट है, उनकी वैल्यू कितनी हो गई, 7,290, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हो गई 81 वोटों की। 81 वोटों की वैल्यू कितनी है, 7,290 इंटू 100/40 है। एक की निकालनी है तो क्या करेंगे, 81 से डिवाइड कर देंगे। और अपने को तो सारे 100 वोट थे, माना अपने 100 वोट माने थे, तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 81 बार, फिर 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ एक बार, यहाँ करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ एक बार, यहाँ डिवाइड करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25। तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया, 90 इंटू 25। 90 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225, 2,250 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही पूछा, वोटरों की कुल सूची ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन में एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, हमने कैसे करा है।
हमारे पास कितने, हमने टोटल मान लिया कितने वोट है हमारे, 100 लोग हैं, ठीक है। 100 लोग हैं जिसमें से ये कह रहा है 10% ने वोट ही नहीं करा। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, 100 में से 10 माइनस करा तो 90 आ गया। 90 लोगों ने वोट करा था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नब्बे आगे जो ये 90 लोग वोट करा था, 90 लोगों ने वोट करा था, उसका 10% वोट इनवैलिड हो गया या अवैध घोषित कर दिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, इलेक्शन कमीशन ने 10% वोट इनवैलिड कर दिए, तो 10% निकाले 90 का। 90 का 10% निकाला तो हमारे पास 9 आया। 90 में से 9 माइनस करा तो 81 आ गया। ये क्या हो गए, 81 हमारे वैलिड वोट हो गए। वैध वोट कितने हो गए, 81। अब हमें कह रहा है कि इसका 70% तो विनर को मिला, ये मिल गया। तो अब विनर को 70 मिला है तो बच कितना गया 100 में से, परसेंटेज में बात कर रहे हैं, ये परसेंटेज में नहीं है, ये टोटल ही 81 वोट है, परसेंटेज नहीं है वो 81। यहाँ हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि विनर को कितना मिल गया 70%। तो अब लूजर को कितना मिलेगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा बाकी के वोट उसको मिलेंगे। मान ये चीज क्वेश्चन में बताई हुई कि उसमें दो ही कैंडिडेट हैं, दो ही उम्मीदवार हैं, तो एक जीतेगा एक हारेगा। हारने वाले को कितने मिल जाएंगे, 30% वोट। तो अब दोनों का अंतर से ही वो जो विजेता रहेगा वो जीतेगा। तो वो कितने वोटों से जीता, 40% वोटों से जीता। 40% वोटों की वैल्यू दे रखी है 7,290। तो ये 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,290। एक की वैल्यू निकाली 7,290 को 40 से डिवाइड कर दिया। अपने को टोटल 100% वोटों की वैल्यू निकालनी है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू कहां तक आ गई, क्वेश्चन अभी तक सोल्व हुआ है यहां तक। यहां तक हमने ये 100% है, ये विनर प्लस लूजर जो सेकंड नंबर पे है उनके वोटों की संख्या तो ये हो गई। बट हमें निकालनी है इनवैलिड वोट जो हुए, अवैध घोषित हुए वो, और जिन्होंने मतदान नहीं किया उनकी भी वैल्यू निकालनी है। तो मतलब अभी तक हमारे पास जो वैल्यू आई है ये 100%, ये वैल्यू आई है 81 की। 81 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है ना। तो इसको डिवाइड, एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और अपने को पूरे 100 लोगों की कित मतदाता सूची में कितने वोटर थे, 100 थे, उनकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिस भी बच्चे को ये समझ में नहीं आया वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसे ही पैटर्न पे, हमने पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन करे हैं। तो जिस बच्चा, जो नया बच्चा है, ये फर्स्ट क्लास है जिस बच्चे की, तो प्लीज आप उस पहले की जो भी क्लासें हुई हैं हमारी वो अटेंड करें, उसके बाद में इस क्लास पे आए तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आप डायरेक्टली इस क्लास में आ जाओगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट क्लास है, अपनी प्लेलिस्ट में जाएं, द नेक्स्ट टॉपर की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे परसेंटेज का टॉपिक देखें, प्लेलिस्ट देखें, उसमें फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक जितनी क्लासें हुई हैं वो सारी अटेंड करें, तो आपको ये बेटर समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में क्या है, एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है, ठीक है। 20% अपन मान लेते हैं, 100 लोग उम्मीदवार हैं, हम ऐसे समझते हैं। देखो एक गांव में 100 लोग हैं, ठीक है, और उस गांव में सरपंच का चुनाव हो रहा है और दो लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, ठीक है, 100 ही लोग हैं। समझ में आ गई चीज अभी तक। आगे कह रहा है 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं करा, मतदान ही नहीं करा। अब 20% लोग अपने काम में लगे होंगे या कहीं इधर उधर गए होंगे, तो उन्होंने वोट नहीं करा। 100 का 20% निकालेंगे, 100 × 20 परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास कितना बच गया, 20। 20 लोगों ने वोट ही नहीं करा, तो 20% इसमें से हटाएंगे। हटाएंगे तो हमारे पास कितने वोटर आ जाएंगे, 80 वोटर ने, 80 मतदाताओं ने या 80 लोगों ने मत दिया, अपना अपना वोट डाला, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो 80 लोगों ने अपना वोट डाला, शेष में से 600 वोट अवैध घोषित हो गए, ये हम मान रहे थे। अब हमारे पास यहां से थोड़ी सी चीजें चेंज हुई और इसमें ये आ गया कि 600 वोट अवैध घोषित हो गए और विजेता को वैध वोटों का 75% मिल गया। अब देखो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम मान लेते हैं 100 के आगे x लगा लो, ठीक है। 100x और 80x कर लो, ठीक है। कितने अपने पास मत, टोटल वोटर कितने थे, 100x वोटर थे,
ठीक है। और 20% हट गए तो कितने 80x वोटर बच गए जिन्होंने वोट करा। अब एक चीज ये हुई कि इसमें से 80 नहीं 600 वोटर हैं वो अवैध घोषित हो गए। 80x माइनस 600, 600 वोट क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। तो वैध वोटों की संख्या कितने आ गई 80x माइनस 600 आ गई। ठीक है। विजेता को वैध वोटों का 75% मिला। विनर को वैलिड वोट है ये, इनका कितना मिला 75% मिला। तो सेकंड जो नंबर पे आया उसको कितना मिला होगा 25%, क्योंकि टोटल तो 100% वोट ही होते हैं। 75 को जो वैलिड वोट है ये इनका 75% विनर को मिला। लूजर को कितना मिला या रनर अप को कितना मिला 75। तो वो जीता कितने वोटों से 75 में से 25 गए तो 50% वोटों से। ठीक है। 50% वोटों से जीता वो। 50% की वैल्यू दे रखी है और वह 1500 मतों से जीता। तो 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500। अब 1% की वैल्यू निकालनी है तो 50 से डिवाइड कर देंगे इसको। और 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 गया, 5 से 2 बार गया, तो हमारे पास कितने आ गए 3000 वोट आ गए। कितने वैलिड वोट कितने आ गए 3000। और वैलिड वोट यहाँ पे अपने कितने 80x माइनस 600 है। 80x माइनस 600 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80x माइनस 600 क्या है वैलिड वोट है ये, क्योंकि ये 20% ने वोट नहीं करा और 600 ने अवैध घोषित हो गए। तो इसमें से 80x में से 600 माइनस करने पे ये वैलिड वोट आ गए। वैलिड वोटों की संख्या कितनी मिल गई अपने को 3000। अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करें 80x और ये 600 उस साइड में गए तो पॉजिटिव के हो गए। तो 3000 प्लस 600, तो हमारे पास 80x की वैल्यू कितनी आ गई 3600। ये आ गई। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है टोटल वोटर कितनी है उसमें अपने को 100x की वैल्यू निकालनी है। तो 80x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू कितनी होगी इसको डिवाइड कर देंगे 80 से। यदि अपने को 100x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि अपने टोटल वोटर कितने 100x है, तो इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 100 से मल्टीप्लाई करा इधर 100 से मल्टीप्लाई करा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसको 8 से डिवाइड करा एक बार, इसको 8 से डिवाइड करेंगे 8 चौक 32, 4 बज के 5, 450 आ गया। तो 100x की वैल्यू कितनी आ गई 450 इंटू 10 या कितने आ गए 45। ये 4500 टोटल वोटर्स हो गए। जिस भी बच्चे को ये चीजें कम समझ में आ रही हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें इन चीजों पे, तो उनको बेटर समझ में आएंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, आप देखिए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आप एक बार कोशिश करिए 2 बार कोशिश करिए, आपको जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। देखिए दोबारा से देखिए। हमने माना कि 100x अपने क्या है गांव में वोटर की संख्या है। सरपंच का चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवार खड़े हुए, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो हमने 100x का 20% निकाला तो 20x आ गया। ठीक है। 20x आया, 20x को माइनस करा 100 में से तो 80x अपने पास वो वोटर आ गए जिन्होंने वोट करा है। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि शेष जो ये वैलिड वो जिन्होंने वोट करा है उनमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए, उन्होंने फर्जी वोट दिए होंगे तो अवैध घोषित हो गए। ठीक है। अब 80x वोटर्स थे अपने पास, 80x वोटर्स थे उसमें से 600 को माइनस कर दिया तो ये क्या आ गए हमारे पास वैलिड वोट आ गए। वैलिड वोट, वोट या वैध वोट आ गए। ठीक है। अब ये आगे हमें कह रहा है कि वैध वोटों का 75% किसको मिला जो विजेता है। विजेता को यदि 75% मिल गया तो जो रनर अप रहा है सेकंड नंबर पे आया उसको कितने मिलेंगे 100 में से 75 को माइनस करा तो 25% वोट मिलेंगे। अब विनर को कितने वोट मिले होंगे, ये विनर को मिले हैं, ये वो उसको मिले हैं, लूजर को या सेकंड नंबर पे आया है उसको। लेकिन ये कह रहा है कि ये 1500 वोटों से जीत गया। अंतर जो विनर और सेकंड नंबर पे आ रहा है उसका अंतर कितना है 1500। तो हमने इसका अंतर निकाला 75 और 25 का कितना अंतर आया 50%। 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1500 दे रखी है क्योंकि वो 1500 वोटों से जीता है।
भाई इससे 1500 वोट ज्यादा मिले हैं जो सेकंड नंबर पे आया है, तो 50% की वैल्यू कितनी होगी 1500। 100 की निकालनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो 3000 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% वोटर की वैल्यू कितनी आ गई 3000। अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है ये 3000 वैल्यू किसकी आई है, वैलिड वोट। क्यों, ये 75 और 25% वोट इनको दोनों को जो मिले हैं वो कौन से मिले हैं, वैलिड वोट के, वैलिड वोट का परसेंटेज है ना ये 75 और 25। तो ये जो 100% की वैल्यू आई है वो आई है वैलिड वोट्स की, यानी कि 80x माइनस 600 की वैल्यू आई है। तो 80x माइनस 600 की वैल्यू कितनी है 300। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करा, तो और हमने 100x की वैल्यू निकालनी है, तो 100x की वैल्यू यहाँ पे क्या करा 80x माइनस 600, ये सॉरी 600 है, 600 उस साइड में जाएगा तो ये 3600 हो जाएगा, तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो 80x की वैल्यू कितनी है 3600। 100 की निकालनी है तो क्या करना है, दोनों तरफ 80 से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी 80 से डिवाइड करो तो 80 हट गया और यहाँ नीचे आ गया। और 100x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसको सोल्व करा तो 100x की वैल्यू कितनी आ गई 4500। 100x की वैल्यू भी क्यों निकाली, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था टोटल जो वोटर हैं वो 100x है, और क्वेश्चन में पूछा है वोटरों की कुल सूची की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो कुल सूची की संख्या कितनी हो गई 4500। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, मतलब एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब मानते हैं कि कोई एमएलए का चुनाव है, एमएलए के चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया, ठीक है, किसी प्रांत में चुनाव हुए और एक 2 एमएलए कैंडिडेट खड़े हुए। हमने मान लिया कि टोटल वोटर कितने हैं 100x हैं, ठीक है, 100x टोटल जो वोट करने वाले लोग हैं वो है। 10% लोगों ने मतदान ही नहीं किया, ठीक है, तो 100x का अपन 10% निकालेंगे तो 100x इंटू 10, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना आ गया 10x। इसमें से 10% इसका हटाएंगे तो 10x आएगा, 100 में से 10x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल्स टू कितना आ गया 90x आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया, 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। टोटल वोट कितने हुए 90x, वोटर्स थे कितने 100x थे, उसमें से 10% ने वोटिंग ही नहीं करी, तो टोटल वोटिंग करी कितने लोगों ने 90x ने। और कह रहा है 2500 वोट अवैध घोषित हो गए, तो वैध वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे 90x माइनस 2500, क्योंकि 2500 क्या है अवैध वोट है, तो ये क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, तो ये कितने क्या हो गए वैलिड वोट्स हो गए। वैलिड वोट्स कितने हो गए 90x माइनस 2500। अब आगे कह रहा है विजेता को वैध वोटों का 45% मिला। वैध वोटों का 45% किसको मिला, विनर को, 55% सॉरी। तो रनर अप है या सेकंड जो आया है उसको कितने वोट मिले होंगे, 100 में से हटाएंगे, 100% में से यदि 55% को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे 45%। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि जो इनका अंतर है, जो विजेता रहा है 55 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। हमें पता चल गया 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000 मतों से वो जीता है। तो जो अंतर है 55 और 45 का, रनर और जो विजेता है और जो दूसरे नंबर पे आया है, उनके परसेंटेज का अंतर कितना है, 55% विनर को मिले हैं, 45% रनर अप को मिले हैं। दोनों का अंतर कितना हो गया 55 माइनस 45 10%। 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000। 2000 वैल्यू किसकी है 10% की। तो अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100% मतदाताओं की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। कि ये जो वैलिड वोट हैं उनकी उनकी वैल्यू कितनी आ गई 20,000। एक चीज बताओ, वैलिड वोट है कितने 90x माइनस 2500 है, उनकी वैल्यू कितनी है 20,000। तो ये अपन ये लिख सकते हैं वैलिड वोट कितने आ गए टोटल, जो वैध मत है वो 20,000 आ गए,
और वैलिड वोट यहाँ आपने जो अपनी इक्वेशन से बनाए हैं वो कितने, 90x माइनस 2500, और ये वैलिड वोट है, ठीक है, हमने यह लिखा भी है वो भी है। वैध वोट कितने, 90x माइनस 2500, और वैल्यू निकाली तो हमारे पास कितनी आई, 20,000, तो इसके इक्वल्स में क्या लिख देंगे, 20,000। अब इस इक्वेशन को सोल्व करें, 90x 2500 उस साइड में जाएंगे, उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो इसमें 2500 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22,500। अब ये 90x की वैल्यू है, ठीक है, हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो इसको डिवाइड कितने से कर देंगे, 90 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल गया और 9 से डिवाइड करा तो 25 आ गए, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 250। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कुल वोटर निकालने हैं, कुल कितने कितने मतदाता थे वोटिंग लिस्ट में वो निकालने हैं, वो कितने थे, 100x थे। x की वैल्यू 250 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100x दोनों से मल्टीप्लाई करा 100 से, तो यहाँ 250 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 25,000। वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स थे, 25,000। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड से करा रहा हूँ, बेसिक से मैं नहीं करा रहा, क्योंकि आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये अप्रोच लगाएंगे आप। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आए, आप जब 4 या 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आप बहुत ही इजीली फास्टली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसी अप्रोच से अपन सीखेंगे, इसी से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप मॉक टेस्ट देने बैठो और ये अप्रोच नहीं लगा पाओ, उसका रीजन ये होगा क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। जब तक आप इन क्वेश्चन की 5 या 7 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये अप्रोच डायरेक्टली मॉक टेस्ट में या टेस्ट में या एग्जाम में आप नहीं लगा पाओगे। तो बेटर ये है कि आप इन क्वेश्चंस को लिखो, वीडियो को बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन वीडियो को एक बार देखिए, आपको नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिए डीएम करके, एक बार अच्छे से देखिए, नोट्स लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए और उनको रिवाइज करिए बार बार। वीडियो को 3 बार देखने की बजाय अपने नोट्स में इन क्वेश्चंस को, लिखे हुए क्वेश्चंस को 5 बार करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा बेटर फायदेमंद होगा आपके। उस यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एग्जाम में ये अप्रोच लगा पाएंगे और क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर में क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल। ठीक है, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन दिया जाता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है, तो कुल बिक्री 11। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में गिने जाते हैं। तो ऐसे घबराए नहीं कि ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया और आपको थोड़ा कम समझ में आया, तो आप हमेशा ट्राई करें कि एक बार जो क्वेश्चन कम समझ में आता है एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखें और 3 बार आप खुद से कोशिश करें। इन क्वेश्चन ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनमें जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। हर बार आपको दिमाग में कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, ये चीज आप खुद महसूस करोगे 4-5 बार इन क्वेश्चंस को करोगे। ओनली और ओनली जो क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी के अनसेंट आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। इसमें कहा गया एक विक्रेता को 12% कमीशन दिया गया, ठीक है, और कह रहे हैं 15,000 से ऊपर 1% उसको बोनस भी दिया जाता है। अब हम मान लेते हैं और उसकी कुल इनकम कितनी होती है, वो होती है 7,650। ठीक है, तो हमसे पूछा कि उसने टोटल सामान कितने रुपए का बेचा, वो पूछा गया है। देखो 12% रुपए उसको सीधे सीधे मिल रहे हैं, 15,000 से ऊपर उसको 1% और मिल रहा है, मतलब 15,000 से नीचे तो उसको कितने रुपए, यदि 15,000 से नीचे का यदि सामान बेचता है तो उसको कितने परसेंट रुपए मिलते हैं, कितना परसेंट मिलता है, टोटल बेचे हुए का 12%। लेकिन 15,000 से ऊपर कितना मिलता है, 1% एक्स्ट्रा मिलता है, तो मतलब कितने मिलेंगे, 13%। अब हम मान लेते हैं कि ना उसको टोटल ही 13% मिल रहा है, ये मान लेते हैं कि 15,000 से नीचे भी है ना उसको 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है,
तो यदि हम ये मान लें कि नीचे भी उसको 15,000 से नीचे भी 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 150 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, अब टोटल उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी? यदि उसको ये मिल रहे थे इस कंडीशन पे कि 15,000 से नीचे पे 12% और उससे ऊपर 13% मिल रहे हैं, तो उस केस में उसको 7,650 क्यों मिल रहे हैं? हम कह दे रहे हैं कि 15,000 से नीचे भी भाई तेरे को है ना 13% ही दे रहे हैं। सारे सारे जो भी जितने का भी तू बेचेगा सामान उस पे 13% देंगे। तो उस केस में उसको क्या मिलेंगे? 150 रुपये ज्यादा मिल जाएंगे। ये जो 15,000 से नीचे वाले हैं वो 150 रुपये ज्यादा मिलेंगे, तो कितने टोटल रुपए मिल जाएंगे? 7,800 रुपये उसको मिलेंगे। अब ये 7,800 वैल्यू किसकी है? 13% रुपए। देखो हमने कह दिया, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 15,000 से नीचे कम में उसे कितने मिलते हैं? 12% कमीशन मिलता है। ठीक है, 15,000 से ऊपर उसको 13% कमीशन मिलता है, 1% एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो कितना टोटल कितना मिलेगा? 13। हमने कह दिया कि उसको सार जो 15,000 से नीचे भी 13 ही मिल रहा है, 1% एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा कितने रुपए मिलेंगे? यदि उसे कम 15,000 से कम की बिक्री पे भी यदि 1% एक्स्ट्रा मिलता, तो कितने रुपए ज्यादा मिलते? 150 रुपये ज्यादा मिलते। तो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो अब इससे इसका क्या मतलब हुआ कि 13% सारे हर बार जितना भी कमीशन, जितने मतलब जीरो से लेके कितना भी सामान बेचे, यदि उसको 13% रुपए मिल रहे हैं, तो उस केस में उसकी आमदनी कितनी होगी? 7,800 रुपये। यदि 13% रुपए उसको मिल गए, 7,800 रुपये उसको मिल गए, तो उसने सामान कितने का बेचा होगा? 13% की वैल्यू 7,800 है, तो उसने बाकी के जो कितने बच गए? 87% और बच गए, उनको मिला के, और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 7,800 बट्टे 13 × 100। 13 से डिवाइड करा तो कितने बार गया? 6 बार, 600 आ गए। ऊपर 600 × 100 हो गए। टोटल बिक्री कितनी होगी? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल बिक्री कितनी करेगी? 13%। बिक्री का 13% उसको मिल गया, और टोटल बिक्री कितने का करेगा? 100%। तो 600 को 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आगे? 60,000। तो कितने की बिक्री करी उसने? 60,000 की। लिख लो, एक बार नोट डाउन कर लो, मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन अपन काफी सारे करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, लिख लीजिए। एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ एक बार दोबारा से बताने के लिए आपको, ऐसे ऐसे समझ में आ जाए। देखिए, देखो ये क्या कह रहे हैं कि 12% कमीशन उसको मिलता है हमेशा। उसको 12% कमीशन तो मिलता ही मिलता है 15,000 से नीचे यदि उसकी 15,000। देखो समझिए, एक ये दुकानदार है। दुकानदार है, उसने दुकान किराए पे ले रखी होगी या कैसे भी ले रखी होगी, डील हुई है कि 15,000 तक का यदि वो सामान बेचता है तो उसको 12% कमीशन मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा उसको कहा गया है कि यदि भाई तू 15,000 से ज्यादा का सामान बेचेगा तो तेरे को 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। मतलब 15,000 से ऊपर यदि तू काम करेगा, 15,000 से ज्यादा का सामान बेचेगा, तो तुझे 12 तो मिल ही रहा था, 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मतलब 13% कमीशन मिलेगा तुझे। समझ में आई ये चीज? 13% कमीशन तुझे कब मिलेगा? जब तू 15,000 से ज्यादा का सामान बेचेगा। हमने क्या करा, हमने कह दिया कि इसको स्टार्टिंग से ही 13% मिल रहा है, 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। यदि 15,000 से कम का सामान बेच रहा है, तब भी यदि हम 15,000 रुपये दे, इसको नहीं, 13% कमीशन देते हैं, 1% एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? वो 15,000 पे निकाल लेते हैं 1%। 1% 15% का निकाल, नहीं 15,000 का निकाला तो कितना आ गए? 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास 150 रुपये आया। ये क्या था? 1% जो बोनस 15,000 रुपए की इनकम के से ज्यादा होने पे मिल रहा था, हमने कह दिया कि तेरे को स्टार्टिंग से भी हम 1% एक्स्ट्रा बोनस दे देते हैं।
यदि एक्स्ट्रा देते 15,000 से कम की आमदनी पे भी उसको यदि 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलता तो उसको कितने एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते? 150 रुपए। ठीक है। जो उसकी पुरानी कैलकुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 7,650। हमने कह दिया कि भाई तेरे को ना 15,000 से कम पे भी 1% एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं, तो टोटल उसको 13% कमीशन हो जाएगा ना उसका। वो इसमें 150 ऐड कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7800। हमने 1% की वैल्यू निकाली। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7800 अपॉन 13। हमने वैल्यू कितनी निकाली? टोटल उसने कितना सामान बेचा। ये तो उसकी आमदनी हो गई बंदे की जो बेच रहा है, लेकिन उसने कुल कितने रुपए का सामान बेचा होगा? 100% बेचा होगा। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 7800 अपॉन 13 इंटू 100। इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया? 600 आ गए ऊपर। यहाँ 100 है। 600 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। 60,000 रुपए का उसने टोटल सामान बेचा। यही पूछा है, कुल बिक्री पूछी है। तो कितनी आ गई? कुल बिक्री कितनी आ गई? 60,000 रुपए की। अब मुझे लग रहा है काफी हद तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की। सिमिलर क्वेश्चन ही ये है। इसमें क्या कहा गया है कि एक विक्रेता को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन ऐसे मैं करवा दूंगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि 5.5% का कमीशन उसको मिलता है, और कह रहा है 10,000 से ज्यादा की बिक्री पे 0.5% एक्स्ट्रा बोनस दे दिया जाता है। अब हम कहते हैं कि ये 0.5% कमीशन यदि उसको 10,000 से नीचे की बिक्री पे भी मिल जाए तो उसको कितने एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे? देखिए 10,000 की 0.5% की वैल्यू निकालते हैं। ये 10 से 10, 10 से 10, 0.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 50। यदि वो बंदा, उस बंदे को 10,000 से कम रुपए पे भी यदि 0.5% एक्स्ट्रा बोनस मिले तो एक्स्ट्रा कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपए। अब कह रहा है कि उसकी जो कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से यदि वो बेचता है तो 1950 रुपए का उसको टोटल कमाई होती है। अब हम कह रहे हैं कि उसको 5.5% 10,000 से कम पे और 0.5% ऊपर 10,000 से ऊपर की बिक्री पे मिल रहे हैं। उस कंडीशन में उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 1990। बट हम कह रहे हैं कि भाई तेरे को ना 10,000 से कम पे भी यदि 5% एक्स्ट्रा बोनस मिले तो उसकी वैल्यू अमाउंट कितनी है? 50 रुपए। तो उसका हर अमाउंट पे मतलब सारे टोटल उस पे कितना उसको बोनस मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा? 5.5 तो वो था, 0.5 एक्स्ट्रा मिल रहा है। सारी अमाउंट पे मिले तो कितने पे मिलेगा? 6% हो जाएगा। कितने पे? 2,040। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,040/6। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 6 से इसको डिवाइड करा 3 बार, 4 बार 0, तो 340 इंटू 100 आ गया। या फिर क्या कह सकते हैं, 34,000 रुपए का टोटल उसने सामान बेचा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आया होगा लास्ट क्वेश्चन की कंपैरिजन में। ठीक है। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार इसको रिवाइज में करवा देता हूं कि आपको बेटर समझ में आए। देखिए हम इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि उसको 5.5% का कमीशन मिलता है 10,000 से कम की अमाउंट पे, और 0.5% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है 10,000 से ऊपर की यदि वो बेच बिक्री करता है या यदि सामान बेचते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाए कि उसको टोटल पे ही 5.5 तो मिल ही रहा है, उसके अलावा 5.55% है वो बोनस भी यदि यदि 10,000 से कम की बिक्री हो तो भी मिल जाए तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? तो वो निकाला हमने। 10,000 का 0.5% निकाला तो 50 रुपए है, वो इसमें ऐड कर दिए। यदि उसको 0.5 का जो बोनस है सारी अमाउंट पे मिल जाएगा तो उसकी टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? 5.5 में 0.5 ऐड हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। 6% की वैल्यू कितनी होगी? 2,040।
एक की निकाल लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और टोटल बिक्री निकालनी है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 34,000। होपफुली ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बेटर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या कहा गया है कि ए सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर 20,000 if the total earning of salesman is 6800, देन फाइंड दी टोटल सेल्स। कहा क्या गया है, वही सिमिलर जो जैसे लास्ट के दो क्वेश्चन करें वैसा ही सेम क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है उसको 9% कमीशन मिलता है, 20,000 की सेल करता है वो। यदि 20,000 रुपए तक का यदि आइटम बेचता है, यदि सामान बेचता है तो उसको कितने कितने परसेंट का कमीशन मिलता है, 9% का। यदि वो 20%, 20,000 से ज्यादा की यदि कमाई करता है तो 1% एक्स्ट्रा बोनस उसको दे दिया जाता है। अब हम कहते हैं, अब हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि यदि उसको टोटल बिक्री पे ही यदि 20,000 से नीचे भी यदि 1% कमीशन दिया जाता तो उस केस में उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, 20,000 का 1% निकालेंगे तो कितना आ गया, 200 रुपए। उसको उसकी कंडीशन से 9% कमीशन 20,000 से नीचे और 1% 20,000 से ऊपर की कंडीशन में 6800 रुपए मिल रहे हैं। और यदि हम कहते हैं कि उसको स्टार्टिंग से ही 9% कमीशन चाहिए और 1% ये बोनस 20,000 से कम की कमाई होती तो भी मिलता, सारी पे यदि 10% कमीशन मिलता तो कितने रुपए मिलते उसको, 6800 रुपए तो ये थे ही थे, 200 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलते, तो टोटल कितने रुपए मिलते, 7,000 रुपए मिलते। हमें यदि कुल बिक्री निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करें। अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में एक बार आपको दिखा देता हूं, इसको सोल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस को अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब की क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, परसेंटेज जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे, सारे से अच्छे से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है उसको जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है परसेंटेज की, वो टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है, वहां से आप ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो पिन करी हुई है तो आप पिन में जाके जो पिन मैसेजेस होते हैं उनमें आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक है वो इसमें वीडियो के नीचे पोस्ट करा हुआ है, वहां से चेक कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं दी नेक्स्ट टॉपर यू, ठीक है। इस नाम से आप चेक कर सकते हैं। हमारे आप हमें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप डीएम कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको, आप हमें डीएम कर दीजिए। हमारे पास कंटेंट सारा रेडी है। क्लासें आना स्टार्ट हो जाएंगी जीके और इंग्लिश की भी थोड़े ही दिनों में, तो आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।